भी शुरू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना 6th चैप्टर त्रिभुज। कुछ नहीं, आपको जो स्कूल में पूछेंगे ना, जब आपको स्कूल में पूछेंगे तो तब आपने बताना है कि आपको कौन सा मैथ लेना है, फिर बस हो गया। तो आपको स्कूल में पूछेंगे तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेना, अपने टीचर से भी सारी खुल के बात कर लेना, सब कुछ पूछ लेना, उसके बाद ही फैसला लेना है। बाकी देखा देखी में मत करना कि मेरे दोस्त ने ये रखा तो मैं भी ये रखूंगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने जो 6.1 का जो प्रूफ था वो सीख लिया था, वो जो कि बहुत आसान था, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने उसको पिछले से पिछली क्लास में भी सीखा था, पिछली क्लास में दोबारा सीखा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमें आकृति नहीं दी है, सब कुछ हमें इसमें खुद ही करना है। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पहले तो इतनी सी बात सुनी और फटाफट से एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इतनी सी बात सुनते हैं कि क्या इन्होंने बोला, उसके बाद बना दिया हमने त्रिभुज। ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक का नाम है पी क्यू, तो पी मैंने इसको मान लिया, क्यू मैंने इसको मान लिया, और पी आर मैंने इस वाली रेखा को मान लिया। ये कह रहे हैं कि इस रेखा पर, इन दोनों रेखाओं पर दो बिंदु स्थित हैं, क्रमशः लिखा है, तो इसका मतलब पी क्यू पर बिंदु ई होगा और पी आर पर बिंदु एफ होगा। क्योंकि क्रमशः लिखा है तो जो पहले लिखा है उसकी जोड़ी पहले से बनती है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसकी जोड़ी दूसरे नंबर से बनती है। ठीक है, तो पी क्यू है, पी क्यू पर है बिंदु ई और पी आर पर है बिंदु एफ। तो हमने यहाँ पे ये बिंदु बना के इनको जोड़ना है आपस में। तो इनको जब जोड़ेंगे तो एक रेखा बनेगी ऐसी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, बिल्कुल सीधी यहाँ पे ऐसी रेखा बनेगी ई एफ नाम की। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पीई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। पीई कितना है? पीई 4 सेंटीमीटर है। और जो क्यूई है, क्यूई कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो आपका पीएफ है वो 8 सेंटीमीटर है और जो आर एफ है वो 9 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि बताओ कि अगर ये आकृति आपको दे रखी है, इस आकृति को अच्छे से देखो और ये बताओ कि इस आकृति में क्या जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। ये आपको दिया नहीं है, ये चीज आपसे पूछी है कि बताओ क्या आपको लगता है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका पता करने के लिए हम करेंगे क्या। मैम इनके अनुपात को समान कर देंगे, फिर ये ना हो जाएंगी समांतर। यस मैम, समान अनुपात को समान कर देंगे या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे। करेंगे। मैं ऐसे तो देखेंगे चेक करो, इनको, चेक कर करके समान है कि नहीं है। मैम कर लिया समान। फिर बताओ है समान? यस मैम। पक्का? यस मैम। जो पीई किसका रेशो समान आना चाहिए? बताओ किसका किससे अनुपात बराबर आना चाहिए? पीई का पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी आर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, दोनों का तो ये हमने, ठीक है इसको करते हैं जरा एक बार। तो यहाँ पे इसको करते हैं, पीई 4 है और ई क्यू 4.5 है और ये है आपका 8 और ये है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसका दशमलव हटा देते हैं 4.5 का, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 और नीचे आ जाएगा 45 और बराबर में 8/9। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटो जरा। 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 बटे में इसके 9 और इस तरफ भी है 8/9। तो हमने कहा कि हमने जो है वो इसका अनुपात निकाला और इसका अनुपात निकाला, ये दोनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर थे। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि जो ये रेखा है ई एफ नाम की, ये समांतर है क्यू आर रेखा के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रेखा
तभी समांतर हो सकती है जब ये क्या करेगी, जब ये त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, और इसने बांट दिया। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 4/4.5 था, इसका दशमलव हटा के 10 चला गया ऊपर, और हल करके इसको काट काट के जो भी आंसर आया तो दोनों का बराबर आया। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो मैं ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमेय 6.2 की। प्रमेय 6.2 क्या है? तो कुछ भी नहीं है, ये आपकी प्रमेय 6.1 का उल्टा है, मतलब कि थेल्स प्रमेय का उल्टा है। ठीक है, जो आपकी हमने थेल्स प्रमेय प्रूव की थी उसका ठीक उल्टा ये है। थेल्स प्रमेय का ऑपोजिट कह लो या थेल्स प्रमेय का विपरीत कह लो। अब हिंदी में कन्वर्स को पता नहीं क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा। विपरीत, ठीक है, उसका उल्टा। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती थी, बताएगा कोई? बताओ, माइक ऑन करके बताओ, थेल्स प्रमेय हमें क्या कहती थी? मैम यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, बिल्कुल, कि अगर हम क्या करें, एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उसमें से 2 भुजाओं को काटती हुई एक रेखा जा रही हो, और वो अगर इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ये जो लाल रंग की रेखा है ये इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। ये थेल्स प्रमेय कहती थी। तो इसका उल्टा क्या होगा? थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या होगा? ये कह रहे हैं कि एक रेखा खींचो समांतर, कि अगर रेखा समांतर है तो वो उसको समान अनुपात में बांटेगी। ठीक है, थेल्स प्रमेय कहती थी अगर रेखा जो है वो समांतर है किसके? तीसरी भुजा के। थेल्स प्रमेय ने कहा अगर रेखा समांतर है तो क्या करेगी? समान अनुपात में बांटेगी। तो इसका उल्टा करना हो तो क्या होगा, सोचो जरा। क्योंकि आपको प्रमेय नहीं आएगी लिखी हुई, आपको बस इतना आएगा कि थेल्स प्रमेय का जो विपरीत है उसको प्रूव करो। तो आपको थ्योरम भी आप पता होनी चाहिए कि थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या होगा। थेल्स प्रमेय कह रही है कि अगर रेखा समांतर है तीसरी भुजा के तो 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। इसका उल्टा क्या होगा बताओ? सोचो, आसानी तो है। समांतर है तो समान अनुपात में बांटेगी, इसी का उल्टा कर दो। मैम अगर वो नहीं समान अनुपात में होंगी तो वो समांतर होंगी रेखाएं। ठीक है, अगर समान अनुपात में बांट रही होगी, हाँ दोनों ने ठीक कहा, प्रियंका ने भी और हंसो आपने भी, कि अगर समान अनुपात में बांट रही है कोई रेखा, क्या कर रही है? त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो इसका मतलब वो तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। पहले हम कह रहे थे समांतर है इसलिए समान अनुपात में बांटा, अब हम कहेंगे अगर समान अनुपात में बांट रही है तो पक्का वो समांतर है। ये चीजें याद करो, क्योंकि जब आपको आएगा थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए तो या तो आपको प्रमेय लिखी हुई आएगी या कभी कभी प्रमेय लिखी हुई नहीं आती, आपको सिर्फ आता है कि थेल्स प्रमेय को जो है वो प्रूव करो। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है अगर रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, और थेल्स प्रमेय का विपरीत ये कहता है कि अगर जो है वो समान अनुपात में कोई रेखा बांट रही है तो बिल्कुल वो रेखा क्या है? तीसरी भुजा के पक्का 100% समांतर है। ठीक है, तो हमने थेल्स प्रमेय का प्रूफ सीख लिया था, आज हम थेल्स प्रमेय के विपरीत का प्रूफ सीखेंगे। तो ये है वो कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, ये आपने जो है वो सुन लिया, और इसको अब आपने प्रूव करना है, साबित करना है, इसको आपने दर्शाना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें हम थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरम को ही जब प्रूव करने की बात आती है तो थ्योरम इस्तेमाल नहीं होती है। तो हमने क्या किया, हम एक यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे और हम इसमें जो है वो थ्योरम को प्रूव करेंगे कि अगर समान अनुपात में बांट रही है तो पक्का वो क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज बना दिया और मैंने क्या किया, एक रेखा ले ली। ठीक है, एक हमने बना दिया यहाँ पे त्रिभुज, इसको नाम देते हैं, ये प्रूफ है, इसको साथ साथ में लिखते जाना क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको पेपर में आ सकता है कि थेल्स प्रमेय के विपरीत को प्रूव करो। ABC और इसको नाम दे दिया EF। तो दिया है
हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो भुजा EF है वो क्या कर रही है, वो जो है मतलब इस त्रिभुज के इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। ठीक है, EF क्या कर रही है, AB और AC को समान अनुपात में बांट रही है। तो अगर ये इसको समान अनुपात में बांट रही है तो हम लिख सकते हैं कि जो AE बटा EB है वो किसके बराबर है, बताओ? AF बटा FC। बिल्कुल, AF बटा FC। ये चीज हमें दी है, ये चीज हमें इन्होंने बोल दी कि भाई ये रेखा ऐसा कर रही है। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि अगर रेखा जो है वो समान अनुपात में बांट रही है तो इसका मतलब EF जो है वो BC के समांतर है। ठीक है, EF जो है वो BC के समांतर है, ये आपने प्रूव करना है। वैसे तो अगर कोई और क्वेश्चन होता उसमें तो आप बोल देते कि समान अनुपात में बांट रही है तो पक्का समांतर होगी, पर यहाँ पे पूछा है कि वही प्रूव करो, यही तो प्रूव करके बताओ कि समांतर है। यहाँ पे थ्योरम नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे थ्योरम को ही प्रूव करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध हमने ये करना है कि अगर समान अनुपात में बांटा जा रहा है तो सिद्ध करो कि EF जो है वो समांतर है BC के, ये आपने सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका सत्यापन स्टार्ट करते हैं। इसका सत्यापन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सत्यापन में हम क्या करेंगे, सत्यापन में हम मान रहे हैं, हमने माना कि EF BC के समांतर नहीं है, हम इसको मना कर रहे हैं कि EF जो है वो BC के समांतर नहीं है। बताओ, समझ आया सभी को? हमने प्रूव करना है कि ये इसके समांतर है, लेकिन प्रूफ करने से या प्रूफ करते करते ही हमने क्या कर दिया, ये मान लिया कि EF BC के समांतर नहीं है। बताओ, ये लाइन सभी को समझ आई? यस मैम। हाँ या ना? हम मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, जबकि प्रूफ हमने यही करना है कि समांतर है, पर माना कि भी समांतर नहीं है। चलो, अब अगर ये समांतर नहीं है तो हमने क्या किया, हमने E से ही, ध्यान रखना, एक और रेखा खींचेंगे लेकिन E से ही रेखा खींची, बिल्कुल ऐसी सीधी कुछ इस तरह से खींची। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इस आकृति में क्या हो रहा है, E से ही रेखा खींची और कुछ इस तरह से खींची और इसको नाम दे दिया F'। एक बिंदु है F और दूसरा बिंदु है F'। हमको प्रूव करना है कि जो भाई EF है वो समांतर है BC के, लेकिन हमने माना कि EF तो BC के समांतर ही नहीं, तो फिर कौन समांतर है? तो हम मान के चल रहे हैं कि EF' किसके समांतर है, BC के समांतर है। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम प्रूव करते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें भी फालतू फालतू चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये इसके समांतर है। अब क्योंकि जब रेखा समांतर होती है तब क्या होता है, ये तो हमने पिछले थ्योरम में प्रूव कर दिया था, ये वो वाली थ्योरम नहीं है, ये तो उसकी उल्टी है कि इसमें तो हमको समांतर प्रूव करना है। लेकिन अगर हमें दे रखा हो कि रेखा समांतर है तो क्या रेखा करती है वो बताओ। अगर मैं बोलूं कि EF' BC के समांतर है तो ये क्या कर रही होगी? मैम इनके अनुपात इनको विभाजित करके अनुपात बताओ कौन कौन से? मैम AE और EB F'। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं ये बताओ, क्योंकि दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। आ रहा है AE, ठीक है, तब ठीक है। AE बटा EB किसके बराबर, AF' बटा F' B के बराबर। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। तो इसको हमने, ये चीज हमें दी थी, ये वाली चीज जो पहली चीज हमें है ये हमें दी थी, ऑलरेडी दी थी, ये वाली चीज हमने अभी अभी निकाली, ये दो चीजें हमने निकाली। ये पहले हमें बोल दिया था कि ऐसी रेखा जो क्या कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है, ये हमें बोला है कि EF है,
ऐसा हमें बोल दिया था कि EF जो है वो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। हमने सिद्ध करना था कि प्रूव करो ये समांतर है, तो ये चीज हमें दी थी, ये हमने प्रूव करनी थी। तो जो चीज दी होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो चीज हमें दे रखी होती है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने देखा कि यार यहाँ पर भी जो AE बटा EB है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समीकरण नंबर 1 क्या है। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि AE बटा EB किसके बराबर है, AF बटा FB के, ठीक है। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अभी अभी जो हमने समीकरण निकाला अपनी नई वाली रेखा से, इसलिए मैंने उस पॉइंट को E से ही लिया, मैंने कोई अलग से लाइन नहीं बनाई। एक EF है तो दूसरी EF डैश है, ठीक है। मैंने उसी वाले बिंदु से एक लाइन रेखा खींची आगे को, और कोई रेखा नहीं खींची। तो ये हो गया AF डैश बटा F डैश C। मैं गलत लिख रही हूँ, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, FB थोड़ी है, FC है, FC। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से बताओ हम क्या कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैंने बहुत बार बता दिया। अब यहां से बताओ क्या हो सकता है। जी AE अपॉन EB को कॉमन ले लेंगे, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर मैम निकलेगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो अपने राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से ले सकते हैं कि 1 और 2 की मदद से क्या हो गया, 1 और 2 की मदद से हो गया कि जो AE बटा FC है वो बराबर है किसके, AF डैश बटा FC के, F डैश C के, ठीक है, इसके बराबर है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहां तक तो क्वेश्चन को करके कुछ मतलब फायदा नहीं हुआ, कुछ हमें प्रूव ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से हम दोनों तरफ एक जमा कर देंगे। कभी कभी हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए या क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। यहां से आगे हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से दोनों तरफ एक को जमा कर देंगे। तो मैंने क्या किया, AE बटा FC में भी एक जोड़ दिया, और AF डैश बटा F डैश C में भी एक को जोड़ दिया, ठीक है। अब एक जोड़ दिया तो इसको करते हैं सॉल्व। अब इसके बटे में भी एक है, इसके बटे में भी एक है, तो ये बन जाएगा AE बटा FC, जमा का निशान, इसको गुणा करो क्योंकि हमें हर बराबर करने पड़ेंगे ना, बिना हर बराबर के तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो यहां पर भी हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, बताओ हर में कौन है, किसकी गुणा करनी पड़ेगी, FC की, नीचे भी और ऊपर भी। और ठीक इसी तरह सेम चीज हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये जो हमारा AF डैश है और ये जो F डैश C है, इसके साथ भी हमने एक एक जमा करके लिखा है। तो यहाँ पे भी हर की गुणा करो, यहाँ पे भी गुणा करेंगे F डैश C की, और यहाँ पे भी गुणा करेंगे F डैश C की। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास AE जमा EC बटे में FC, क्योंकि इनको जब हम आप गुणा, मैम FC है, ओहो EC है ये, तो ना EC FC लिखने में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये वाला EC है, ठीक है, क्योंकि वही आधे पार्ट है ना, आधे पार्ट है, E पे खत्म तो E से शुरू होगा, इसलिए EC, E पे खत्म है तो E पे शुरू होगा, इसलिए ये EC है। कॉपी पे लिख रहे हो तो ठीक करते जाओ, मेरी तरह मत गलत कर देना। ये AE बटा EC है, इसलिए गुणा भी EC से हो रही है, बराबर। यहां पे आ जाएगा AF डैश जमा F डैश C, और बटे में भी आ जाएगा F डैश C, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, AE में अगर मैं EC को जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, इसके लिए देखनी पड़ेगी आकृति। AE में अगर मैं EC को जोड़ूं, ये रहा आपका AE, मैम वहां पे क्या आएगा, रुको रुको, मैंने नाम ही गलत लिख रखा है भाई, तभी तो इस स्क्रीन में ना मतलब बड़ा बड़ा करके ना दिखता ही कुछ नहीं है कि क्या लिखा था ऊपर। यहाँ पे F ही आएगा, तो क्या कंफ्यूजन हो रही है, F ही लिखो भाई। हाँ, परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने तो, ठीक है, FC ठीक था। इसको फिर से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा, मतलब हमने देखा कि भाई ये भी इसके बराबर है ना,
ये भी जो है वो इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो हमने कहा कि जो AF बटा FC है वो AF बटा F' के बराबर हो गया, तो इसलिए बटे में FC ही रहेगा। ठीक है, जब एक किया तो गुणा FC करेगा, FC ने गुणा किया तो बटे में FC ही रहेगा। बताओ ये क्लियर हुआ? इसमें जो कंफ्यूजन थी दूर हुई? यस और नो? कुछ तो बोलो। नहीं दूर हुई तो फिर से पूछ लो। मैम एक बार फिर से बताना, आपने क्या बोला? हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाली चीज इसके बराबर आ गई थी और ये वाली चीज इसके बराबर आ गई थी, है ना। तो AE बटा FC सॉरी AF बटा FC बराबर होगा AF डैश बटा FC के। इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, रुको एक मिनट, इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, नहीं तो ना फिर कंफ्यूजन ही रह गया। यहाँ तक समझ आ गया था? बताओ। यस मैम। है ना, यहाँ तक सभी को समझ आ गया था। अब इसके बाद इनको ध्यान से लिखते हैं जरा, अभी देखना मैं कुछ गलत ना करूं। AF बटा FC किसके बराबर है? AF डैश बटा F' के बराबर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनमें दोनों तरफ एक जोड़ना था, तो ये AF है, ये FC है, इसमें हमने एक जोड़ दिया, और ये था AF डैश, ये था F', इसमें भी हमने एक जोड़ दिया। एक जोड़ा तो ये कुछ ऐसा बन गया, AF जमा FC बटे में भी FC, क्योंकि इनके हर बराबर कर दिए। हर बराबर करने के लिए नीचे भी FC की गुणा करनी पड़ी, ऊपर भी FC की गुणा करनी पड़ी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर हर बराबर आ गए तो FC को एक बार लिख दिया और ऊपर अंशों को जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, और यहां पर बन गया AF डैश जमा F', और बटे में भी आ गया F'। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। अब इनको जोड़ते हैं। क्या हो गया? आ गया समझ में। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। जब आप AF में FC को जोड़ोगे, देखो ये है AF, ये है FC, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना? AC। और जब आप AF डैश और F' को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? AC, तो भी AC बनेगा। तो इसका मतलब जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो इधर भी आया AC बटा FC और इधर भी आ गया AC बटा F'। अब हमें पता है कि ये अगर AC इधर अगर ऊपर है, इसको उधर भेजेंगे तो वहां ये नीचे जाएगा और ऊपर एक दूसरे से कट जाएगा, या फिर इसको नहीं भेजना, इसको बराबर के उस पार भेजोगे तो यहाँ पे ये गुणा मतलब ऊपर है, बटे के ऊपर है, तो वहां जाके बटे के नीचे चला जाएगा और इस वाले AC से यहाँ आके कट जाएगा। तो मतलब इतना कह रहे हैं कि इन्होंने कटना ही है, तो इनको इधर उधर ना भेज के सीधा काट दो। AC से AC सीधा काट दो, क्योंकि मैंने बताया अगर इस वाले AC को उधर भेजोगे तब भी वहां जाके कटेगा, इस वाले AC को इधर भेजोगे तब भी वहां जाके कटेगा। तो दोनों कट गए, तो दोनों की जगह पे कितना बच गया? 1 बच गया। तो ये आ गया 1 बटा FC बराबर है 1 बटा F'। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा FC बराबर F'। ठीक है, FC बराबर F'। हमने कहा था कि भाई जो आपकी रेखा है, FC बराबर F', देखते हैं ये FC है कहां पर। ठीक है, ये देखो यहां पर है आपका FC और F'। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही बराबर है, ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही बराबर हैं। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? ये दोनों तभी बराबर होंगे जब F और F' दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर हो। ठीक है, तभी तो ये बराबर होगा ना। अगर ये दोनों बराबर है, अगर F' जो है अगर वो FC के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो, और ये एक जगह पे तभी होंगे जब ये एक ही जगह पे बने हो। अभी तो हमने इनको अलग अलग माना, हम मान के चले कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन जब हमने प्रूव किया तो अंत में पता चला कि F' और FC जो है वो दोनों ही बराबर है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कोई अलग अलग नहीं, ये दोनों पक्का एक ही जगह पर बने हुए होंगे, क्योंकि अगर ये अलग अलग जगह पर है तो पॉसिबल ही नहीं कि ये बराबर हो। अगर F' यहाँ है तो F' से C
की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो F से C की दूरी 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग जगह बने हैं ना, और हमेशा इससे कम रहेगी। लेकिन जब हमने प्रूव किया तो हमने पाया कि ये कह रहे हैं कि जो F' है वो FC के ही बराबर है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर बने हुए होंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, हमने सोचा कि हमने जो लाइन बनाई वो अलग है या उसको हम अलग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रेखा को एक ही लाइन मानना पड़ेगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। और अगर ये आपस में बराबर है तो हम सोचेंगे कि ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समपाती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि EF' और EF ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही है। तो यहां से हमने माना था कि EF' समांतर है, लेकिन समांतर नहीं है। लेकिन जब हमने इसको प्रूव किया तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि EF इसके समांतर ही होगा, क्योंकि EF और EF' अलग है ही नहीं, वो दोनों ही सेम है। कैसे पता चला, तो जब हमने इसको प्रूव किया वहां से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि FC जो है वो F' के बराबर है। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी ये जो रेखा है EF' जो रेखा है, जब ये एक ही बिंदु पे बनेगी तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने माना कि दो अलग अलग रेखा हैं, बट ऐसा नहीं था, ये दोनों एक ही थी। बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया? यस मैम, पर एक बार घर अपने हिसाब से निकालेंगे ना, फिर आ जाएगा ढंग से। अपने हिसाब से तो नहीं निकालना, जैसे बताया वैसे ही निकालेंगे। हाँ, मतलब वो है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रूफ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। नहीं तो अगर आप जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे फॉर्मूले लगा के, तो फिर वैसा प्रूफ में नहीं होता। प्रूफ हमेशा थोड़े से अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग भी फिर से देख लेना, और इसको ध्यान से जो है वो जब आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसका रिवीजन करोगे, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जरूरी है, सत्यापन जरूरी है, इसलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है, चाहे तो इसको मैं एक बार और बता देती हूँ यहाँ पे फिगर अलग से बना के, कि ये था हमारा त्रिभुज, ये है A, ये था B और ये था C। हमने एक रेखा खींची थी, एक EF नाम की, और दूसरी रेखा हमने खींच ली थी EF' नाम की। E बिंदु ही था जहां से दोनों रेखाएं निकल रही थी। एक को हमने बोल दिया था F', एक को हमने बोल दिया था F। फिर हमने बाद में ये चीज प्रूव की कि जो F' है और जो FC है, ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं। जो F' की दूरी है बिंदु C से और जो F की दूरी है C से, वो दूरी बराबर है। तो वो दूरी बराबर कब होगी? वो दूरी तब बराबर होगी जब F' जो है वो F के ही ऊपर बना होगा। ठीक है, जब आपका F' जो है वो F के ही ऊपर बना होगा बिंदु, तभी तो दूरी बराबर होगी ना। ऐसे कैसे बराबर हो सकती है? तभी मैं कह रही हूँ कि हम मान के बाद में हमें पता चला कि हमने माना था F' अलग है, लेकिन बाद में पता चला कि F' तो F के ऊपर ही बन रहा है, वो समपाती है। इस सारी चीज से हमें पता चला, ये सब करके हमें पता चला कि भाई असल में जो FC था वो F' के ही बराबर है। और वो कब हो सकता है? जब ये दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर ही बने हों। तो यहां से हमें पता चला कि ये बिंदु समपाती हैं, और अगर EF' समांतर है तो EF भी समांतर होगी। बस इतनी सी बात थी। अब बताओ, अब थोड़ा सा और समझ आया, थोड़ा सा और क्लियर? पूरा तो नहीं आएगा समझ, बट पहले से थोड़ा और क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। बाकी हाँ, इसकी प्रैक्टिस खुद से करना। फिर भी समझ ना आए तो रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देख के भी ना समझ आए तो फिर दोबारा पूछ लेना। तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया। ये तो पीछे वाली थ्योरम है ना, ये तो हमने सिद्ध कर ली थी। तो इसको नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसको करके बताओ और इसी की लंबाई बताओ। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी लेकिन मैं आकृति नहीं बनाऊंगी। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः बिंदु है D और E, और वो इस तरह से है कि AD 5 सेंटीमीटर है, BD 10 सेंटीमीटर है, AE 7 सेंटीमीटर है, DE अगर BC के समांतर है तो EC की लंबाई ज्ञात करो।
चलो EC निकालो, ये तो सिंपल सवाल है बिल्कुल। Sorry. 14 से। बाकी बच्चे भी बताओ अपना आंसर, आपका भी इतना आ रहा है क्या? चलो ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना दिया हमने त्रिभुज ABC। ये कह रहे हैं कि जो आपकी रेखाएं हैं त्रिभुज की AB और AC नाम की, उस पर एक रेखा है DE नाम की। ठीक है, तो ऐसे एक रेखा बना दी हमने किस भुजा पर, AB और AC पर। AB पर है D और AC पर है E। फिर ये कह रहे हैं कि जो AD है वो 5 सेंटीमीटर है और जो DB है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो AE है वो 7 सेंटीमीटर है। तो EC का मान निकालो। हमें पता है कि ये कह रहे हैं कि DE अगर BC के समांतर है, तो हमें पता है अगर रेखा समांतर होती है तो समान अनुपात में बांटती है। अगर आपको ये नहीं दिया होता, आपको बोला ही नहीं होता कि ये समांतर है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। बोला था समांतर है तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि रेखा समांतर हो तभी समान अनुपात में उसको बांटते हैं। तो ये हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो AD है 5, DB है 10, AE है 7 और EC को EC रहने देते हैं, करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 5 गुणा EC और ये बन जाएगा 10 सत्ते 70। तो EC कितना आ गया फिर, 70 बटा 5, 5 से कम 5, 2 बच गया, 5 चौके 20। हाँ करेक्ट है, तो EC आ गया हमारा 14 के बराबर। कुछ अलग है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन करवाने हो या पोल में क्वेश्चन देने हो, तो पोल में क्वेश्चन अब आपको पता ही है, प्रूफ वाले क्वेश्चन तो पोल में दे नहीं सकते। प्रूफ कैसे करोगे पोल में? पोल में तो भाई ऑप्शन चाहिए, कैलकुलेशन करके आंसर चाहिए, तो इसलिए फिर आपको क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसे ही दिखेंगे, है ना। वैसे आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से आते भी हैं। प्रूफ वगैरह जो है वो हम बस यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, वो हमने सीख भी लिया है। तो प्रूफ आपने अपने आप भी करते जाना है, क्योंकि प्रूफ जरूरी है। अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में ऐसा जैसा ही कुछ, फिर उसके बाद देखते हैं। कुछ कह रहे हो क्या? 1 मिनट, हिमांशु कुछ कह रहे हो आप? मैम ये फिर 6.1 वाली थ्योरम है ना, वही होगी शायद, क्योंकि इसमें समांतर दे रखे हैं दोनों रेखाएं। हाँ, इसमें वही वाली थ्योरम लग रही है। ठीक है, क्योंकि 6.2 पे ऐसे वाले आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है। 6.2 पे आएंगे आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन, और प्रूफ वाले क्वेश्चन पोल में हो नहीं सकते। चलो, ये भी सवाल आपको दे रखा है, मैं पढ़ लेती हूँ, साथ साथ इसकी फिगर बनाते रहो। त्रिभुज है एक ABC, इसकी भुजाएं हैं AB और AC, जिन पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार से है कि AD 2 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, EC 7.5 सेंटीमीटर। अगर DE BC के समांतर है तो AE की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपने पोल में करना है। जिसका भी नोटबुक में हो जाएगा वो हैंड रेज करना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। आराम से कर लो, वैसे कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट है आपके पास पूरे। जिसका भी नोटबुक में हो जाएगा वो हैंड रेज करना, फिर मैं पोल को ओपन कर दूंगी।
ओके रुचि, तो अभी मैंने कर दिया है पोल ओपन, आप वहां जाके अपना आंसर दे सकते हो। मैंने भी कर दी। हाँ, जिन्होंने कर लिया ठीक है, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो, 10 मिनट है पूरे आप सभी के पास। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अच्छे से कर लो। अभी बड़े गलत गलत आंसर आ रहे हैं भाई। नहीं भाई, गलत गलत आंसर आ रहे हैं अभी तो। और 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। हाँ, अभी थोड़े से ठीक आंसर आए। कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर लिया ठीक है। क्लास में 32 बच्चे हैं, 32 में से 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 6-7 बच्चे अभी भी रहते हैं। बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत लंबा समय कह रही, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है भाई। अच्छा मुझे बताओ, अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? ठीक है, और कौन कर रहे हैं भी? माइक ऑन करके यस बोलो। शशि के अलावा है कोई? ठीक है, शशि जब आपका हो जाएगा तो बता देना, उसके बाद हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे, ठीक है? मैम इतनों का ठीक है। अभी तो 26 में से 16 बच्चों का सही है, 27 में से 16 बच्चों का सही है, 7 8 9 10 11 बच्चों का गलत है। कर दिया मैम। ठीक है, अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2
1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको बोला था कि एक त्रिभुज है ABC नाम का। देखो ये वाले क्वेश्चन तो सही करो भाई, ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो आपके 6 आई थिंक 1 या 2 के कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। और बिंदु है D। अच्छा पहले नाम लिखते हैं। ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। ये कह रहे हैं कि AB रेखा पर जो बिंदु है वो है D और AC रेखा पे जो बिंदु है वो है E, मतलब DE नाम की एक रेखा है, ठीक है। DE नाम की रेखा है और आपको उसके बाद मेजरमेंट भी दिया था कि जो AD है वो 2 सेंटीमीटर है, जो BD है वो 3 सेंटीमीटर है और जो EC है वो 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। हमें पता है अगर DE जो है वो BC के समांतर है, जो DE रेखा है अगर वो BC के समांतर है तो वो क्या करेगी, वो इसको समान अनुपात में बांटेगी। तो समान अनुपात हो गए AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, ठीक है। ये हो गए इसके समान अनुपात। अब इनकी वैल्यू भर देते हैं। तो AD था 2 सेंटीमीटर, ये था 3 सेंटीमीटर, AE रहेगा AE और EC है 7.5 सेंटीमीटर। करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 7.5 गुणा में इसके 2 बराबर में AE गुणा में इसके 3। करो जरा 75 को 2 से गुणा, कितना आएगा? मैम ये 15। हाँ मतलब अभी तो 150 आया ना, तो 150 आया। एक अंक से पहले दशमलव लगा है, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ और ये आ जाएगा AE मल्टीप्लाई बाय 3। AE को छोड़ दो अकेला क्योंकि हमें AE की निकालनी है वैल्यू। 15.0 को हम 15 अकेला लिख सकते हैं। 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो वहां जाके 3 भाग करेगा, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 5 15। तो AE कितने के बराबर आ जाएगा? AE बराबर आ जाएगा 5 के। और 5 किस ऑप्शन में है? तो वो था ऑप्शन नंबर C। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर है। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? जिनका भी गलत हो? 11-12 बच्चों का गलत है। बहुत से बच्चों ने बी चुना था, बी नहीं होगा ना, क्योंकि AE के साथ 3 गुणा कर रहा था, 5 थोड़े। अगर 5 गुणा करता तो 5 3 15 आता, लेकिन ये 3 था तो 3 5 15, ठीक है। तो चलो फिर अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं क्योंकि 3 मिनट में अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और अभी कोई डाउट है किसी का आज की क्लास को लेकर के तो क्लास में बने रहो, रुके रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल हो।